यदि आपसे कोई पूछे कि शिव पुराण का अर्थ क्या होता है ना। आज कथा तो बहुत सुनाते और सुनते हैं, पर सनातन धर्मियों को ना अपने ग्रंथ के विषय में मालूम है, ना संत के विषय में मालूम है, ना मंत्र के विषय में मालूम है, ना ग्रंथ के विषय में मालूम है, ना यंत्र के विषय में मालूम है। केवल हम मात्र षड्यंत्रों पर ही अपना विश्वास करते हैं और इसीलिए अधिक से अधिक षड्यंत्रकारी इस भारतवर्ष की भूमि में सनातन धर्म हिंदुओं को धन का भी दुरुपयोग हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है, पर धर्म कर्म का सच्चा मार्ग हिंदू सनातनी को नहीं प्राप्त हो रहा है। हमने कल बताया था, किसी भी कथा को सुनो, किसी देवता की पूजा करो, किसी सामग्री का प्रयोग करो, अगर उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है तो बिना जाने बिना माने जीवन में किसी भी कर्म का फल फलित नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि हम धर्म कर्म तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तब हमारे मन में सनातन धर्म के प्रति अविश्वास की भावना होती है कि हम इतने धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उतने ही दुखी हो रहे हैं। क्योंकि कलिकाल का इंसान जीवन में दूसरों को दोष देने में सबसे आगे है। निज भ्रम नहीं समुझत अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरई जड़ प्राणी। आज हम दूसरों को दोष देने के लिए भ्रमता से आगे बढ़ रहे हैं। सास बहू को बड़ा धमकाती, तू ये नहीं जानती, तू ये नहीं जानती, मगर बहू अगर कुछ सास को समझाने लगे तो फिर वो मानती नहीं है। तू मुझे शिक्षा देगी, शास्त्र कहता है जिंदगी में जो अपने आप को बड़ा समझता है और छोटे के सम्मान को नहीं करना जानता, तो समझना कि वो धर्म के पथ को नहीं पहचानता। और आज यही कारण है, बड़े बड़े सत्संग होने पर भी लोग मात्र भीड़ को देखते कि जिसके जितनी ज्यादा भीड़ हो रही है बस वही सबसे बड़ा परम ज्ञानी है। आज ये हमारी भ्रमता आज सनातन धर्म के मार्ग को भटका रही है, लोगों को अटका रही है और धर्म और संसार के बीच में लटका रही है।